डॉलर ओपन मार्केट में 6 रुपए गिर गया। $1 242 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता होकर 238 रुपए 84 पैसे का हो गया। कुछ भी नहीं मिला। सबसे ज़्यादा दुख हुआ किसी कैंप में मुझे इस बात की तौसीक नहीं हो सकी कि उनको यहाँ पर खाना मिला है, बल्कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमें खाना नहीं मिला। फिल फॉर एक्शन लेना है हमने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जिन्होंने यहाँ पर खाना नहीं पहुँचाया। फसलों का भी घरों का भी तखमीना लगाया जा रहा है, इसमें ताख़ीर नहीं होगी, लेकिन एक शफाफ तरीके से तखमीना लगाना ज़रूरी है ताकि हकदार को उसका हक पहुँचे, और जिसका हक नहीं है उसको हक नहीं है। सेवन गलती से या आमदन अगर हकदार को ना पहुंचा तो आपके कटहरे में मुझे जवाब देना है और वज़ीर आला ने जवाब देना है। वज़ीर आज़म जहां खुद पहुंच गए, बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सरकारी इमदाद वहां भी ना पहुंच सकी, दूर दराज इलाकों तक कब पहुंचेगी। दौरा बलूचिस्तान में शहबाज शरीफ मकामी इंतजामिया पर बरहम बोले सब अच्छा नहीं है। शहबाज शरीफ किला सैफुल्लाह और चमन में सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए खुद पहुंचे। मुतासरीन खाने पीने और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम नजर आए। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का कहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस एक्शन के बाद सबके कान खड़े हो जाएंगे, जो खराब काम करेंगे उन्हें करार वाकई सजा मिलेगी। मुतासरीन को बगैर ताखीर के मुआवजे के चेक दिए जाएं। वादा करता हूँ कि मुआवजे की रकम बहुत जल्द चंद दिनों में मुतासरीन के घरों में होगी। पैसा हकदार तक नहीं पहुँचेगा तो कटहरे में जवाब देना होगा। आखिरी घर जब तक आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। मेडिकल कैंप्स का जाल बिछाने की हिदायत। वज़ीर आला का फौरी एक्शन। DC, तहसीलदार और PDMA के कैंप इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। खबरदार किया कि जिस भी कैंप या मुतासरा इलाके से रिलीफ न पहुँचने की इत्तला मिली, वहाँ के हुक्काम खुद को मुअत्तल समझें। कहा गया था 1 महीने का राशन हमने सबको दिया है। अगर उन्होंने नहीं दिया, आज ही DC, तहसीलदार, PDMA का जो यहाँ पे इंचार्ज है, ये सारे इसको सस्पेंड कर दें और इनका इंक्वायरी करें। आज से PM साहब इंशाल्लाह खाना डेली बेसिस पे दे देंगे। अचानक पानी आ गया, बस ये घर हमारा गिर गया। देखो ये हालत है, कुछ कोई चप्पड़ पानी लेके गया था, अभी हम क्या करें? कोई रह नहीं सकता, हम लोगों को खौफ होता है, डर रहे हैं हम लोग। ना कोई राशन पहुंचा हुआ है, ना कोई मतलब अभी प्यास में मर रहे हैं। कोई भी हम लोग के लिए इंतजामिया ने कुछ भी नहीं किया है। बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा बेशतर इलाके अब भी इमदाद के मुंतज़िर। सैलाबी पानी तो उतर गया, मगर तबाही इतनी ज़्यादा है कि बहाली में बड़ा वक्त लगेगा। तिनका तिनका जोड़कर जमा किया मालो असबाब सैलाब की नज़र हो जाने पर दूसरों की मदद करने वाले पाई पाई के मोहताज। सैलाब ने उथल के मोरंद गोट के कच्चे तो कच्चे, पक्के घर भी रहने के काबिल न छोड़े। खुराक की किल्लत, पीने को 2 घूंट साफ पानी दस्तियाब नहीं। लोगों ने अपनी मददाब के तहत तबाहाल रास्तों की बहाली का काम शुरू कर दिया। लसबेला की तहसील लाखड़ा में खौफनाक रैलों के असरात बाकी। रास्तों की बंदिश के बायस 10 साल की बीमार बच्ची को अस्पताल न पहुँचाया जा सका। मदद में ताखीर पर इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया। सब बह गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। शहरी आबादी को कोई गवर्नमेंट की इमदाद नहीं पहुंची है। शहर में जो 30-40 हजार आबादी है, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। तकरीबन 1 हफ्ता मुकम्मल हो रहा है। यहाँ इतना अजीब तहसील लाखड़े में सैलाब आया है। मेरी उम्र तकरीबन 70 साल के करीब है, मैंने ये सूरत हाल नहीं देखी।
बलूचिस्तान में सैलाब 136 लोगों की जिंदगियां निकल गया। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद जख्मी, 13,000 से जायद मकानात तबाह, 23,000 से ज्यादा मवेशी हलाक, जबकि मुख्तलिफ अजला में 16 पुलों, 640 किलोमीटर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब के बायस तौबा, चकजई, तोबा काकड़ी, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग के बालाई इलाकों में राबिता सड़कें बहाल न हो सकीं। जियारत में चपरलेट पहाड़ सड़क जाने से लैंडस्लाइडिंग, कोयटा हरनाई शाहरा बदस्तूर बंद, पंजाब से राबिता भी मुनक़ता। सोराब, जाफराबाद, नवाही इलाकों में मुश्किलात बरकरार। जिला मुराद जमाली, गिरदनवाह में भी 9 रोज़ गुजर जाने के बावजूद इमदादी कार्रवाइयों का आगाज न हो सका। चमन का ये शहरी इलाका है जहाँ पर मैंने देखा है कि हर तरफ तबाही फैली हुई है। अन्ना हुड़क का जो इलाका है कोयटा का नवाई इलाका है, ये सेब के बागात के हवाले से काफ़ी मशहूर है। जो हालिया बारिशें हुई इससे इन सेब के जो बागात हैं इनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला लसबेला की तहसील बेला के इलाके टयारों में और यहाँ पर कुछ सैलाब ज़दगान की शिकायत भी हैं कि उन्हें यहाँ पर जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ जो है यहाँ तक नहीं पहुँच सकी हैं। इस इलाके में कपास की ये फसल तैयार थी, लेकिन बारिशों और सैलाब की वजह से करोड़ों रुपए मालियत ये फसल खराब हो गई है। सैलाब में घिरे बेघर अफराद तक पहुंच रही है जी-न्यूज़ की टीम। पूरे बलूचिस्तान में जहां गाड़ी न पहुंची वहां हम पहुंचे। जी-न्यूज़ के नुमाइंदगान सैलाब की तबाहकारियों से मुसलसल आगाही फराहम कर रहे हैं। परेशान हाल लोग बारिश, सैलाब, टूटे फूटे साहिबान में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। आज अब आर्मी चीफ कॉल कर रहे हैं अमेरिकनों को कि जब वो शर्मन को कि जनाब हमें IMF से सिफारिश करके पैसे दिलवा दें। आप सोचो कि मुल्क का क्या हाल है। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे चली गई है कि उनको आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी उनको टेलीफोन करें। हुकूमत की साख इतनी गिर चुकी कि आर्मी चीफ को IMF से कर्ज के लिए फोन करना पड़ रहा है। आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो साजिश को रोक सकते थे। इमरान खान का तहरीक इंसाफ की नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी निशाने पर लिया और कहा कई लोग समझते थे कि शहबाज शरीफ से बड़ा ज़हीन कोई नहीं। खुशी होती है अल्लाह ने अवाम को उनकी असलियत दिखा दी। नून लीग ने मुल्की मईशत को कभी नहीं उठाया, न इस्लाहात की, न मुस्तकबिल का सोचा। इनको मईशत से कोई सरोकार था न ही महंगाई से। इनका सारा मकसद सिर्फ NRO लेकर 1100 अरब रुपए बचाना था। रुपए की कदर 30% गिर चुकी। डॉक्यूमेंटिंग में दांत निकाल रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि डॉलर को मुल्क से बाहर ले जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी चाहिए। मुल्क की 80% आबादी को इस इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं कि मुस्ताफी हों और इन्हें इंतखाबात का इनेकाद नहीं करना चाहिए। शरीफ से इजाजत लेके खान साहब आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? एक मिनट साइड पे। ऐसी इजाजत पहले भी नहीं जाती। खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं? खान साहब धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखते हैं? अगर सवाल का जवाब नहीं देना खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं दूंगा सर आप बिल्कुल नहीं दूंगा सर आप इसका आपके चहेते एंकर बुला लें सर, फिर जवाब देंगे सर अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को सिर्फ। PTI ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक बरतानवी अखबार की रिपोर्ट आने के बाद इमरान खान का सहाफ़ियों से सामना। इस्लामाबाद के होटल आमद पर रिपोर्टर्स ने आरिफ नकवी से मुताल्लिक सवालात की बौछार कर दी। एक सहाफ़ी ने पूछा क्या आरिफ नकवी आपके बिजनेस पार्टनर थे? इमरान खान पहले किसी को खातिर में न लाए, फिर ये कहते चले गए कि किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इमरान खान की सिक्योरिटी ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। इससे पहले इमरान खान आरिफ नकवी की तारीफ़ें करते रहे हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने आरिफ नकवी से मुताल्लिक कहा कि वो ज़बरदस्त आदमी हैं और उनकी पार्टी को फंड्स देता रहा है।
PTI ने इस्तीफे मरहलावार मंजूर करने का इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ हमने आज पिटीशन दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का दायां बाजू बन गया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट अवाम है। चंद हफ्तों में शहबाज शरीफ भी मुझे क्यों निकाला का वेट करते सुनाई देंगे। असद उमर कहते हैं 11 अप्रैल को असेंबली फ्लोर पर हमारे 125 लोगों ने कहा हमने इस्तीफे दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन PDM का हिस्सा बन गया है, अब सियासी फरीक बन चुका है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। तैमूर असलम झगड़ा की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि शफाफ इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ हुकूमत को आलमी साजिश के तहत हटा दिया गया। करारदाद पर पीपल्स पार्टी के रुकन निघत औरकजई का एहतजाज। निघत औरकजई अपनी सीट से उठकर स्पीकर के सामने खड़ी हो गई। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबुक ने कहा कि करारदाद पास करने के लिए हाउस को मौका दिया जाए। हुकूमत में अपोजिशन को सुनने की जरूरत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पंजाब असेंबली ने भी गुज़िश्ता रोज करारदाद मंजूर की थी, जिस पर रद्द अमल में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन न पिछली हुकूमत के ज़ेरे असर आया न मौजूदा हुकूमत के ज़ेरे असर आएगा। मुल्क में सच बोलना गुनाह बनता जा रहा है। मुझ पर इल्जामात लगाने वालों की अपनी कोई हैसियत नहीं। सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन की सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मईशत की तबाही का इल्ज़ाम सियासतदानों पर लग रहा है। सियासतदानों का कसूर है जिसकी वजह से आर्मी चीफ को मुदाखलत करना पड़ी। तारिक बशीर चीमा बोले चौधरी शुजात को हटाना मुमकिन नहीं। जितना पेंडोरा बॉक्स खोला जाएगा उतनी बातें सामने आएंगी। और डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं, पाकिस्तान मुश्किलात से निकल गया है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। ये दावा भी किया कि पाकिस्तान तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर करेगा। कीमतों में इजाफा IMF से कर्ज वसूली के लिए किया गया। IMF प्रोग्राम से कर्ज अदायगियों में आसानी होगी। दरामदात और तलब में कमी से रुपए पर दबाव कम होगा।